हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 5 हरियाणा की इंग्लिश, माय बुक ऑफ इंग्लिश 5, इसका चैप्टर 2 द लॉयन किंग। और ये बहुत ही प्यारी स्टोरी है और इस स्टोरी के पीछे एक मैसेज भी छिपा हुआ है। तो आप ध्यान से इस स्टोरी को देखें, सुनें और उस मैसेज को भी अपने जीवन में उतारें। तो हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। ये जंगल का राजा कौन होता है? हु इज़ द किंग ऑफ जंगल? लॉयन। तो जंगल का राजा इस कहानी में अपनी बात बता रहा है। तो इसको देखते हैं क्या उसने कहा कि आई एम द किंग ऑफ फॉरेस्ट, मैं जंगल का राजा हूँ। माई किंगडम हैड वंस बीन वेरी ब्यूटीफुल, मेरा राज्य एक बार बहुत प्यारा था, बहुत सुंदर था। द फॉरेस्ट हैड बीन फुल ऑफ टाल ट्रीज टालर देन योर टालेस्ट बिल्डिंग्स। और इस जंगल में पूरा जंगल बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ों से भरा हुआ था और इतने ऊंचे पेड़ थे कि आपके शहरों की ऊंची से ऊंची बिल्डिंग से भी बड़े ऊंचे थे। वेल, नॉट ओनली टाल ट्रीज, देयर वर क्लाइंबर्स, बुशेज, शर्ब्स एंड ग्रास टू। और न केवल ऊंचे ऊंचे पेड़ थे बल्कि वहाँ पर क्लाइंबर्स भी थी। क्लाइंबर्स क्या होती हैं बच्चों? क्लाइंबर होती हैं बेलें, जो आपने देखे होंगे पेड़ों के ऊपर चढ़ जाती हैं बेलें, तो उनको क्लाइंबर्स कहा जाता है। तो वहाँ पर बेलें थी, बुशेज झाड़ियाँ, शर्ब भी झाड़ियाँ होती हैं, एंड ग्रास टू और घास भी जंगल में था। द फॉरेस्ट लुक्ड ब्यूटीफुल विद वाटर स्प्रिंग्स, पूल्स, हिल्स, वैलीज एंड मैनी ए वंडरफुल सीनरी। ये जंगल बहुत ही सुंदर दिखाई देता था। क्यों? क्योंकि इसमें पानी के झरने थे। स्प्रिंग माने क्या होता है? वाटर स्प्रिंग माने पानी के झरने। तालाब थे, पहाड़ियाँ थी, वैलीज घाटियाँ थी और बहुत ही सुंदर सीनरी यहाँ पर बनती थी। सीनरी माने दृश्य बनता था। डियर्स, टाइगर्स, एलिफेंट्स, बियर्स, मंकीज, क्रोकोडाइल्स, वुल्व्स, पिकॉक्स, माइना, आउल्स, pigeons and many more were among my subjects। और इस जंगल का क्योंकि मैं राजा था तो ये मेरी प्रजा कौन थी? हिरन, शेर, एलिफेंट यानी हाथी, भालू, बंदर, मगरमच्छ, भेड़िए, मोर, मैना, उल्लू, कबूतर और भी बहुत सारे जानवर जो थे वो मेरे प्रजा थे। वी हैड एनफ फूड टू ईट एंड प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक। हमारे पास बहुत सा भोजन होता था खाने के लिए और खूब पानी होता था पीने के लिए। माई बर्ड सैंग द स्वीटेस्ट सॉन्ग। और मेरे राज्य में मेरे पक्षी बहुत मीठे गाना गाते थे, बहुत मीठे गीत गाते थे। माई एनिमल्स रैन द लॉन्गेस्ट रेसेस। और मेरे जानवर इतने फुर्तीले थे, इतने तेज दौड़ने वाले थे, वो बहुत लंबी लंबी दौड़ें दौड़ते थे। आवर चिल्ड्रन, द कब्स, लैम्स एंड फॉन्स मूव्ड आउट फ्रीली विदाउट फियर। और हमारे जो बच्चे थे, कब्स, कब्स किसको कहते हैं? शेर के बच्चे। लैम्स भेड़ के बच्चे, एंड फांस, फान किसका बच्चा होता है? हिरन के बच्चे। वो बिना किसी डर के पूरे जंगल में आराम से घूमते थे। वी ऑल लिव्ड हैप्पीली इन द फॉरेस्ट आवर होम। और हम इस जंगल में जो कि हमारा घर था, इसमें बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत खुशी से रहते थे। द हिल ट्राइब्स आल्सो लिव्ड विद अस। ट्राइब्स, ये नया वर्ड आया है बच्चों। ट्राइब माने होती हैं जो जंगली जातियां होती हैं, कबीले। तो पहाड़ी कबीले भी हमारे साथ रहते थे। दे वर हैप्पी विद वाट द फॉरेस्ट गेव देम। और उन पहाड़ी कबीलों का जीवन जंगल से ही चलता है। तो वो जो जंगल उनको देता था उससे बहुत खुश थे। दे वर्शिप्ड फॉरेस्ट एज गॉड। और वो जंगल को भगवान की तरह पूजते थे, पूजा करते थे। दे इंजॉयड द टच ऑफ द अर्थ, द स्मेल ऑफ द एयर एंड द टेस्ट ऑफ द फ्रेशनेस। वो धरती को जब हाथ लगाते, मिट्टी को हाथ लगाते तो बड़ा उनको मज़ा आता। हवा की जो खुशबू बहती वो उनको बहुत अच्छी लगती। और जो फ्रेशनेस यानी कि इतनी ताजगी का जो स्वाद था, टेस्ट था, वो उसको बहुत ही पसंद करते थे।
एंड मोस्ट ऑफ ऑल दे लव्ड द फॉरेस्ट एंड रिस्पेक्टेड आवर फ्रीडम। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जंगल को प्यार करते थे और हमारी आज़ादी की बहुत ही इज्जत करते थे। फ्रीडम, फ्रीडम माने आज़ादी। बट नाउ एवरीथिंग हैज चेंज्ड। लेकिन अब क्या हुआ? अब हर चीज़ बदल गई है। यू द सिविलाइज्ड पीपल एंटर्ड माई किंगडम। अब जंगल का राजा शेर किसको बोल रहा है? हमको बोल रहा है, जो शहरों में रहते हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें का निर्माण करते हैं। तो उन व्यक्तियों को अब जंगल का राजा शेर बोल रहा है कि यू द सिविलाइज्ड पीपल, सिविलाइज्ड माने सभ्य, जो कि बहुत ही सभ्य हो जाता है, जो उसको सिविलाइज्ड पीपल कहा जाता है, कि तुम जो सभ्य व्यक्ति कहलाते हो, एंटर्ड माई किंगडम, मेरे राज्य में घुस आए हो। आई थॉट यू विजिटेड माई किंगडम टू एंजॉय इट्स ब्यूटी। शुरू में तो मैंने सोचा कि आप सब यहाँ पर आ रहे हो तो घूमने आए होगे और इस जंगल की सुंदरता को देखने आए हो। आई वॉज हैप्पी टू हैव यू एज विजिटर्स एंड आई वॉज प्राउड ऑफ माई किंगडम। मुझे बहुत खुशी होती थी कि आप लोग यहाँ पर आते हैं, देखते हैं, जंगल को घूमते हैं, और मैं अपने पूरे राज्य के ऊपर बहुत गर्व महसूस करता था। बट आई वॉज रॉन्ग, लेकिन मैं गलत था। यू आर ग्रीडी एंड अनकाइंड। सच बात तो क्या है कि जो तुम सभ्य आदमी हो वो क्या हो? ग्रीडी, लालची, अनकाइंड। अनकाइंड को कौन होता है? काइंड माने दयालु और अनकाइंड माने जो दयालु ना हो। तो आप लालची हैं और क्रूर हैं, जिसकी कोई दया नहीं है। यू कट ट्रीज फॉर योर सेल्फिश वांट्स। आप क्या करते हो? पेड़ काटते हो अपनी कौन सी इच्छाएं? सेल्फिश, खुद स्वार्थी पने की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए। यू हंट एनिमल्स फॉर फ्लैश, स्किन, टस्क एंड क्लॉज। और तुम शिकार करते हो मेरे जानवरों का, किसके लिए? फ्लैश, मांस के लिए, स्किन, चमड़ी के लिए, टस्क, टस्क होते हैं बच्चों हाथी के दांत, जो सामने दिखाई देते हैं लंबे दांत, वो उसको कहा जाता है टस्क, हाथी के दांतों के लिए। एंड क्लाज, क्लाज होते हैं पंजे और पंजों के लिए। मैनी ऑफ माई सब्जेक्ट डाइड एंड आवर नंबर डिक्रीज्ड। अब तुम्हारे इस शिकार के कारण मेरी प्रजा के बहुत सारे लोग, जानवर मर गए और अब हमारी संख्या डिक्रीज होती जा रही है। डिक्रीज माने घट जाना और इंक्रीज माने बढ़ जाना। हमारी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। मोस्ट ऑफ द ट्रीज वर कट एंड फॉरेस्ट बिकेम बेयर। बहुत सारे पेड़ आपने काट डाले हैं और मेरा पूरा जंगल बेयर हो गया। बेयर माने निर्वस्त्र, यानी कि जैसे कि इंसान के शरीर से कपड़े हट जाएं तो वो नंगा हो जाता है, तो इसी तरह से पूरा जंगल पेड़ों के बिना एक तरह से नंगा हो गया है। हंटर्स एंड स्मगलर्स अमंग यू अटैक्ड माई किंगडम अगेन एंड अगेन। और तुम्ही लोगों में से कुछ शिकारी थे, कुछ स्मगलर थे। स्मगलर माने तस्कर, जो चोरी से माल इधर से उधर ले जाता है, और उन्होंने मेरे राज्य पर बार बार हमला किया। यू ईदर किल्ड और कैप्चर्ड माई एनिमल्स एंड बर्ड्स। तुमने या तो मेरे जानवरों और पक्षियों को मार डाला या कैप्चर, कैप्चर माने पकड़ लिया। यू रोब्ड आवर रिसोर्सेज। रोब, रोब माने लूट लेना, डाका डालना। रिसोर्स माने संसाधन। तुमने हमारे संसाधनों को पूरी तरह से लूट लिया, डाका डाल दिया। यू आर मर्सीलेस। आप दया से रहित हैं, यानी कि आप में दया बिल्कुल भी नहीं है। मर्सी माने होता है दया, और लेस लगा दिया तो जिसके मर्सी ना हो। यू डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट इन स्पाइट ऑफ इट्स नंबर ऑफ बेनिफिट्स। तुमने इस जंगल का विनाश कर दिया, नाश कर दिया है, तबाह कर दिया है। तुमने ये नहीं देखा कि जंगल कितना बेनिफिट देता है, कितना लाभ देता है, कितना फ़ायदेमंद होता है। इवन नाउ आई एम द किंग। आज भी मैं राजा हूँ। बट वट हैज़ बिकम ऑफ माई किंगडम एंड माई सब्जेक्ट्स। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मेरे राज्य और मेरी प्रजा का क्या हाल हो चुका है। वाई दिस सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। इतना दुख क्यों है, इतनी बुरी स्थिति क्यों आ गई। आर नॉट यू रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट। क्या मानव इंसान इस
नुकसान के लिए, इस बुरी स्थिति के लिए जिम्मेवार नहीं है? आर नॉट यू? क्या आप जिम्मेवार नहीं हैं? थिंक वेल, ध्यान से सोचो। प्लीज फाइंड ए सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। और ये जो समस्या तुमने खड़ी कर दी है, जंगलों को काट काट कर, पक्षियों को मारकर, जानवरों को मारकर, सारे के सारे प्राकृतिक संसाधनों को लूटकर जो तुमने समस्या खड़ी की है, इस समस्या का कोई न कोई सॉल्यूशन आप ढूंढो। आपको कोई न कोई इसका हल निकालना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये पार्ट था आपका द लॉयन किंग, एक स्टोरी थी और इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज था। मैसेज ये था कि जंगल, पहाड़, नदी, नाले, ये सभी पृथ्वी के ऊपर हैं, धरती पर हैं और हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं। लेकिन इंसान अपने स्वार्थ के कारण जंगलों को काटता जा रहा है, पहाड़ों को तोड़ता जा रहा है, नदियों के रास्ते बदल रहा है, इस तरह से हमारी जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको ख़राब करता जा रहा है और आने वाले समय में इसका फल, खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। हमारी पृथ्वी को हमें सुरक्षित रखना है, हमें हमारे प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना है, हमें हमारे जंगली जानवरों, हमारे जंगली पक्षियों का सम्मान करना है, उन्हें सुरक्षित रखना है और प्रकृति या धरती माँ की हमको रिस्पेक्ट करनी है, इज्जत करनी है। तो ये इस कहानी का बहुत बड़ा मैसेज था। अब इसमें से कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, ये आप देख लीजिए। किंगडम, किंगडम माने क्या होता है? ए टेरिटरी और स्टेट, साम्राज्य। कैप्चर्ड, कैदी बना लेना, पकड़ लेना। फॉन्स क्या होते हैं? हिरन के बच्चे। वर्शिप्ड, पूजा करना। सेल्फिश, स्वार्थी, जो अपने बारे में ही सोचे। टस्क, हाथी के दांत। क्ला, पंजे। डिक्रीज, डिक्रीज माने अभी बताया था, इंक्रीज माने बढ़ना, डिक्रीज माने घटना। स्मगलर, तस्कर होते हैं। मर्सिलेस, निर्दयी, जिसमें कोई दया ना हो। डिस्ट्रॉय करना, विनाश कर देना, नष्ट कर देना। और सिविलाइज्ड, जिसको कि सभ्य आदमी कहा जाता है। रिसोर्सेज, हमारे संसाधन होते हैं प्राकृतिक। और बेनिफिट, यानी कि फ़ायदा, लाभ। तो स्टूडेंट्स, आपने ये स्टोरी पढ़ी, आई होप कि आपने इस स्टोरी को एंजॉय किया हो और अगले स्टोरी के साथ, अगले लेसन के साथ हम दोबारा फिर आएंगे और इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं, तो इस एक्सरसाइज का एक अलग वीडियो बनाएंगे हम इस पे, जिसमें आप इन एक्सरसाइजेज को आप करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को बार बार में देखें और अच्छी तरह से इसको समझें और समझकर अपने खुद के प्रश्न भी इसमें से छांटने का प्रयास करें। तो कल फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय भारत, जय हिंद।